जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं डिफेंस फोर्सेस में जाना और आपके भी मन में है जज्बा देश के लिए समर्पित होने का, सेवा करने का, तो जी हाँ, आज मैं लेके आया हूँ एक एनडीए और सीडीएस की गाइड। जी हाँ, एनडीए वर्सेस सीडीएस गाइड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या एनडीए में और क्या सीडीएस में डिफरेंसेस हैं। आइए देखते हैं एनडीए और सीडीएस एक ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत ही अलग हो जाती है। अगर मैं बात करूँ तो एनडीए आप सब जानते होंगे, 12th पास करते हैं उसके बाद देते हैं, और वहीं सीडीएस जो होता है वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन होता है। मगर दोनों का मेन एम क्या है? दोनों का मेन एम है डिफेंस फोर्सेस को एक बहुत ही अच्छे और काबिल ऑफिसर को प्रोवाइड करना। इसके अलावा ये नहीं है कि कोई रैंक स्ट्रक्चर में कोई बहुत बड़ा वेरिएशन है कि नहीं आप नायब सूबेदार बनेंगे तो वो बन रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल बन रहे हैं। नहीं, दोनों बनते भी लेफ्टिनेंट हैं, दोनों बनते ही फ्लाइंग ऑफिसर हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। आइए देखते हैं हमारी इस गाइड को एक अच्छे तरीके से। एनडीए एनडीए जो है वो फाउंडेशन रूट है आपका। फाउंडेशन रूट बोले तो आप एक अर्ली बर्ड होंगे यदि आप एनडीए जाते हैं तो। आप 11-12 से इसकी तैयारी कर देते, कुछ बच्चे 9th से 10th से इसकी तैयारी कर देते, क्योंकि ये आपको मौका देता है एक बहुत ही छोटी उम्र में डिफेंस फोर्सेस के साथ जुड़ने का, उनके साथ रहने का, खाने का, पीने का, उनकी तरह बनने का। क्योंकि जब आप 12th क्लास से जाते हैं तब आपकी पर्सनैलिटी एकदम रॉ होती है। आप एक एडोलेसेंस की एज से ट्रांजिशन कर रहे होते हैं एक अपनी यूथ पीरियड में, और ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है यहाँ पर आपको मोल्ड किया जा सकता है। और डिफेंस फोर्सेस इसी चीज़ का बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग करती हैं, और वो आपको क्या करती हैं, आपको मोल्ड कर लेती हैं एज अ गुड ऑफिसर। जैसा उनको चाहिए वो वैसा अफसर आपको बना देती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं हमारे सीडीएस की, तो सीडीएस के लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और इसी के साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ आप क्या होता है कि है ना, एक लाइफ देख चुके होते हैं, आप कॉलेज लाइफ निकाल चुके होते हैं अपनी। बहुत सारी चीज़ें आप है ना लाइफ में फेस करना या नहीं भी फेस करी हो, कहीं ना कहीं एक मेच्योरिटी की लेवल आ जाती है। अगर आप में उस समय तक मेच्योरिटी नहीं आई है तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट मेड फॉर द डिफेंस सर्विसेज। ओके, तो वही चीज़ है, एक डिसीजन मेकिंग आप में डेवलप हो जाती है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक आपको प्रोफेशनल मिलिट्री लीडरशिप के लिए रेडी रखता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो दोनों ही जो रास्ते हैं, दोनों ही रास्ते आपको कहाँ ले जाते हैं? सेम रैंक पर, लेफ्टिनेंट इन द इंडियन आर्मी। और अगर मैं बात करूं इंडियन एयरफोर्स की तो फ्लाइंग ऑफिसर, एंड अगर मैं बात करूं तो इंडियन नेवी की तो आप बनेंगे सब लेफ्टिनेंट। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं एज की, तो एनडीए एंट्री की जो एज होती है वो 16.5 से 19.5 साल तक आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मगर बात समझना, एग्जामिनेशन डेट, ये एग्जामिनेशन देने की एज नहीं है, ये एज है एज ऑफ ज्वाइनिंग द अकेडमी। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन आपकी जो एज होनी चाहिए वो इस क्राइटेरिया के अंदर आनी चाहिए। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन। सेम चीज सीडीएस एंट्री 19 to 25, आईएमए की बात करूं तो 24, एएफए की बात करूं तो 24, ओटीए की बात करूं तो 25, और आईएनए की बात करूं तो 24। ठीक है, ये जो 25 वाला क्राइटेरिया है ये जाता है सिर्फ आपकी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए। ठीक है, तो भूलिएगा मत, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन आप 25 साल से नीचे होने चाहिए, या जो क्राइटेरिया है उसके अंडर आने चाहिए, है ना। अब दूसरी चीज़, क्वालिफिकेशन पहले ही बता चुका हूँ, 10+2 लेवल होती है, यहाँ पर हमारी ग्रेजुएशन होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ पीसीएम अगर हो तो बढ़िया है, मगर अब तो चेंज भी कर दिया, कॉमर्स वाले भी दे रहे हैं। ठीक है, और इधर पे बात करूँ तो अगर इंजीनियरिंग वगैरह है तो आप डायरेक्टली बीटेक एंट्री वगैरह से भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने लॉ किया है तो जैक एंट्री होती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसी के साथ साथ और अदर कोई एंट्री है तो उससे आप किस में जा सकते हैं? आर्मी और ओटीए में। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग है तो आप जा सकते हैं नेवी और एयरफोर्स में। ठीक है, आई बात समझ में। मैरिटल स्टेटस की बात करूँ तो भाई दोनों में ही अनमैरिड लगते हैं, दोनों में ही अनमैरिड लोग ही चाहिए होते हैं। कहते हैं कि है ना कुछ ओटीए प्रोफाइल्स को आप वो दे दिया जाता है, मगर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगर जेंडर की इक्वेशन की बात करूं, मतलब जेंडर बोले तो मेल और फीमेल की बात करूं, तो मेल तो हमेशा से ही क्या थे? अलाउड थे, मगर 2021 से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद परमानेंट कमीशन दे दी गई है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। किनको? एनडीए के तहत आर्मी नेवी और एयरफोर्स में जो हमारी गर्ल कैडेट हैं उनको। ठीक है, वहीं सीडीएस की अगर बात करूं तो सीडीएस में लड़कियां जाती ही जाती हैं, हालांकि वैकेंसी बहुत कम आती है, होता है ये चीज़, मगर कहाँ जाती हैं? ओटीए में जाती हैं। कैसे जाती हैं? शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जाती हैं।
ठीक है, इस चीज़ को मत भूलिएगा। आईए में, आईएनए, एएफए में लड़के ही जाते हैं और ओटीए में लड़के और लड़कियां दोनों ही जा रही होती हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगर मैं रिटन पैटर्न या जो भी है ना उसका एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है इसकी बात करूं तो आपको मालूम होगा बहुत अच्छे से कि एनडीए में 2 एग्जामिनेशन होते हैं। पहला एग्जामिनेशन पेपर 1 मैथमेटिक्स का जो कि होता है 300 मार्क्स का और 2.5 घंटे का इसमें टाइम पीरियड होता है। वहीं दूसरा एग्जामिनेशन होता है जीएटी का। जीएटी का 600 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है और 2.5 घंटे का भी टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अब ये क्या है कि एक ही दिन में आप कितने टेस्ट दे रहे हैं, 2 टेस्ट दे रहे हैं। एक छोटी सी उम्र में आप 2 टेस्ट दे रहे हैं, कम से कम आपको कितना 2.5 घंटे मतलब 5 घंटे का आप एग्जामिनेशन देंगे, जिसमें एक टफेस्ट एग्जामिनेशन जो हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा, क्योंकि हल्की नहीं आती है। यहाँ कहते हैं 11-12 लेवल की आती है, बिल्कुल 11-12 लेवल की आती है, मगर बहुत अच्छी लेवल की आती है उसमें भी, है ना। जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करूँ तो एक बेसिक है ना, आपको जनरल नॉलेज की जो है नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ साइंस हो गया, साइंस थोड़ा सा अच्छा पूछा जाता है। न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पोर्शन इसका आता है, वो आता है इंग्लिश का। ठीक है, वहीं अदर हैंड में बात करूं सीडीएस एग्जामिनेशन की तो 300 मार्क्स किसके लिए होते हैं? 300 मार्क्स होते हैं आपके आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए। अगर आपको इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी दुंदीगल जाना है तो आपको 300 मार्क्स का पेपर देना पड़ेगा। यदि आप ओटीए के जरिए जाते हैं तो आपको 200 ही मार्क्स का पेपर देना पड़ेगा। 200 मार्क्स कौन कौन से सर? वो ओटीए वाले 200 मार्क्स ये रहे, इंग्लिश और जीके। वहीं अगर मैं इसको और ऐड कर देता हूं तो ये आईएमए, आईएनए और एएफए वाला पोर्शन इसमें आ जाता है। ठीक है, अब जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं एज कंपेयर टू एनडीए, जीके के क्वेश्चंस बहुत हैवी आते हैं, बहुत डीप कॉन्सेप्ट के आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। इतने डीप आते हैं कि आपको कई बार हो सकता है कि यूपीएससी लेवल तक की बुक्स पढ़नी पड़ जाए और तब भी आपको उसका आंसर ना मिले, है ना। तो वही चीज़ है, इंग्लिश का जो पूरा पेपर है ये डेडिकेटेड है पूरा। आपको यहाँ डेडिकेटेड पेपर किसका दिख रहा है? मैथ्स का दिख रहा है। जीए का जो ये जीएटी का जो पेपर है इसी में इंग्लिश कंबाइंड है, मगर यहाँ मैथ्स का तो एक है ही डेडिकेटेड पेपर है। इसके साथ साथ इंग्लिश का डेडिकेटेड अलग है, जीके का अलग है। तो समझो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर आते हैं। ठीक है, बच्चों की हालत खराब हो जाती है। कितने क्वेश्चन आते हैं? तो इसमें आते हैं 120 क्वेश्चन। कितने? 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन दोनों में, इसमें 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लेवल होता है। अगर मैं बात करूं इनके एग्जामिनेशन की, हम सिलेबस को अगर हम समझें तो इसमें जो सिलेबस आना है हमारे एनडीए में वो 11-12 का मैथ हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मैंने बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये जो जीएटी का पेपर है ये एक मॉडरेट लेवल तक का ही आता है, मगर जो मैथ्स का पेपर है ये मॉडरेट टू टफ जाता है। ये जाता है मॉडरेट टू टफ, क्योंकि 11th और 12th की अगर आप मैथ्स को अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, कैलकुलस हो गया, ये जो लंबे लंबे चैप्टर है, डिफरेंशिएशन हो गया, इसके साथ साथ हमारा सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, ये सारे जो चैप्टर हैं, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये सारे चैप्टर जो आपका उसमें एनडीए में आते हैं ये बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक होते हैं और बहुत बड़े टॉपिक होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ तो जीएटी ये जो हमारा सीडीएस का है, सीडीएस में जो आता है हमारा ये करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें आती हैं। 10th लेवल का अरिथमेटिक भी आता है उसमें हमारे मैथ के पेपर में। अदरवाइज एलिमेंट्री मैथ्स में और भी बहुत सारी चीज़ आती हैं। और क्या आता है? इंग्लिश, इंग्लिश बहुत अच्छी खासी आती है। तो बस जाहिर सी बात है कि एक है ना मेच्योरिटी होनी चाहिए आपको करंट अफेयर्स की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कंपैरिजन करूं टफ एग्जामिनेशन की तो मतलब ये नहीं कहूँगा कि एनडीए का एग्जामिनेशन ईजी है, बिल्कुल नहीं है, मगर एज कंपेयर टू जीके के मामले में सीडीएस का एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। चलो देखते हैं अगली चीज़। अब बात आई एसएसबी इंटरव्यू की, क्योंकि पेपर तो निकाल लिया अपन ने। अब एसएसबी इंटरव्यू में सर क्या होता है? एनडीए वाले बच्चों के संग क्या होता है, सीडीएस वालों के संग क्या होता है? देखो दोनों के संग ही सारी चीज़ें सेम हैं। आपको स्क्रीन इन होना पड़ेगा, साइक टेस्ट होगा, जीटीओ होगा, इंटरव्यू होगा, लास्ट में कॉन्फ्रेंस इन होना पड़ेगा। और जैसे ये आप इन हो जाएंगे आपको मिलेगा एक प्लस बैच, तब तक आपको एक प्लस बैच नहीं मिलेगा, है ना। मगर अब वही बात आ गई, एनडीए वाला जो है, एनडीए वाला विद्यार्थी 12th लेवल से जा रहा है। ठीक है, इसकी मेच्योरिटी वो लोग जानते हैं कि कम होगी। वहीं अगर मैं बात करूं सीडीएस वाले व्यक्ति की, ये ग्रेजुएशन से जा रहा है, इसकी मेच्योरिटी हमसे मानी जाएगी कि ये बच्चा
ज़्यादा मेच्योर होगा। ठीक है, तो मेच्योरिटी का फ़र्क पड़ जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग क्या रही है वो सारी चीज़ हो जाती है, क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग में यहाँ गलती कर सकते हो मगर यहाँ गलती नहीं कर सकते, है ना। वही चीज़ है, क्योंकि एनडीए क्रेडिट को ट्रेन किया जा सकता है। अगर वो गलतियां कर रहा है तो एक तरीके से वो क्या जा रहा है, एक रॉ मटेरियल जा रहा है जिसको एनडीए जो है एक तरीके से मोल्ड कर सकती है। मगर ये जो जा रहा है ना सीडीएस कैंडिडेट, ये ऑलरेडी मेच्योर है यार, इसको आप मोल्ड नहीं कर सकते, ये रिजिड मटेरियल जा रहा है, इसको आप ज़्यादा, ये तो बना बनाया ऑफिसर चाहिए इन्हें, ये सिर्फ उसको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, छोटी मोटी मिस्टेक्स को निकाल सकते हैं, है ना। तो लीडरशिप रेडीनेस उसमें ऑलरेडी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग उसमें अच्छी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्लियर और कैरियर मोटिवेशन। ये नहीं है कि इस बच्चे को हो सकता है कि स्पार्क की जरूरत हो मगर हमें स्पार्क की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला बात आई एकेडमिक ड्यूरेशन की। बात करें अगर हम, तो एनडीए का जो एकेडमिक का जो टर्म रहता है वो थोड़ा लंबा रहता है, एक लंबा लॉन्ग हॉल रहता है। जैसे कि मैं बात करूं कि 3 साल एनडीए में और फिर 1 साल जो भी आपकी सर्विस एकेडमी होगी, लाइक आईएमए, आईएनए या एएफए, जिसमें भी आप जा रहे होंगे उसमें आपको रहेगा। मतलब कुल मिला के कितना हो गया, कुल मिला के हमारा हो गया 4 ईयर्स का ड्यूरेशन। ठीक है, टोटल 4 ईयर्स ऑफ हॉलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। 4 साल में वो बंदे को क्या बना दें यार। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर आईएमए सिर्फ 18 मंथ की, 18 मंथ बोले तो 5-6 महीने। ठीक है, सेम एएफए 74 वीक की, आईएनए 22 वीक की, ओटीए 49 वीक की, ये होती है। तो यहाँ अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं। तो यहाँ जो टर्म है वो वेरी करता है आपका हाफ एन ईयर से लेके 1.5 ईयर तक। ठीक है, ये वेरी करता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ टर्म ये है, आप समझो 4 साल और 1-1.5 साल की ट्रेनिंग, कितना अंतर, कितना सिखाओगे। उसको सिखाया नहीं जाता सीडीएस वाले को, वो सीखा सिखाया आता है, उसको सिर्फ समझाया जाता है चीज़ों को। एनडीए में आपको ग्रेजुएशन कराया जाता है, ग्रेजुएशन आप या जो आपकी कैपेबिलिटी होगी, बीएससी कराया जाएगा, बीए कराया जाएगा, बीटेक डिग्री कराई जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान ही ये चीज़ कराई जाती है। और कहाँ से कराई जाती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। ऑन द अदर हैंड अगर मैं सीडीएस की बात करूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होते हैं। आईएमए कैडेट जो होते हैं उनको पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मिलिट्री एंड डिफेंस मैनेजमेंट, ये मिलता है, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। और भी कुछ चीज़ें हैं, टेक्निकल वालों को टेक्निकल चीज़ें में थोड़ा सा है ना डिप्लोमा मिलते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर आपको कोई कोर्स नहीं कराया जाएगा कि 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का कोर्स कराया जाए, नहीं कराया जाएगा। ठीक है, रैंक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो सेम रैंक पे दोनों ही जाके कमीशन होते हैं। कोई रैंक में कोई भी वो नहीं है कि है ना कहीं से भी कहीं तक इनइक्वालिटी नहीं फैल रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ बेसिक पे लेवल क्या है, अगर लेवल 10 की बात करूँ तो 56,100 रुपये मिलेंगे। उसके बाद एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे जो मिलता है 15,500, और जो डियरनेस अलाउंस और अदर अलाउंसेस मिलते हैं, ये सब कुल मिला के आपका समथिंग 85,000 रुपीज़ जो है यहाँ से स्टार्टिंग होती है एक ल्यूटिनेंट की। ठीक है, ल्यूटिनेंट 2 स्टार। ठीक है, और स्टाइपेंड अलग मिलते हैं, फिक्स रहता है। जब आप है ना ट्रेनिंग पीरियड पे होते हो तो 56,100 रुपये का जो आपको मंथली मिलना है वो मिलना ही मिलना है। इसी के साथ मैं ये और बताना चाहूँगा कि अगर आप सीडीएस एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीडीएस मैथ्स की क्लासेस चालू हो चुकी हैं हमारे चैनल पर। कितने बजे से, 2 बजे से लेके 5 बजे तक। ठीक है, कब आती है, MWF में। तो इसको बिल्कुल ना मिस करें, इसको मिस बिल्कुल ना करें। ठीक है, आज पार्ट 2 ख़त्म हो गया इसका। ज्योग्राफी की बात करूँ, ज्योग्राफी सुबह आती है 10 बजे, सुबह 10 AM इन द मॉर्निंग। कब आती है, MWF में, इसको भी मिस ना करें। इसी के साथ साथ अगली मैं बात करूँ इंग्लिश की, इंग्लिश जाती है हमारी 2 बजे से, अब 1 बजे से आएगी, 1 बजे से लेके 3 बजे तक। ठीक है, कब आती है, TTS, इसको भी मिस ना करें। ठीक है, और लास्ट अभी आज ही मैंने लाइव ली थी, कल ली थी लाइव 5 बजे सेल्स एंड टिश्यूज़, जो कि अभी हमारा टॉपिक था। कब आती है मेरी लाइव TTS में, कब आती है, 5 से 7 बजे तक। ठीक है, शाम को। तो इन सारी चीज़ों को मिस ना करें यदि आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखते हैं इसको। ठीक है, यदि आप आर्मी में जाते हैं तो आप पहले लेफ्टिनेंट बनेंगे, देन आपका प्रमोशन होकर कैप्टन, देन मेजर, लेफ्टिनेंट करना ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। ठीक है, मगर अब एनडीए से फ़ायदा क्या है, एनडीए में आप है ना बहुत जल्दी है ना क्या हो जाते हैं, एक यंग ऑफिसर बन के आ जाते हैं। कहीं ना कि सीडीएस वालों को है ना उतना ज़्यादा टर्म पीरियड नहीं मिलता है। तो जितना ज़्यादा मेरा टर्म होगा उतनी ऊपर मेरी रैंक होगी। तो एनडीए से मेरे चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत हाई हो जाते हैं यहाँ पर पहुँचने के। और मेजॉरिटी ऑफ द जनरल्स जो हैं वो जनरल एनडीए से ही निकले हुए हैं।
कमीशन एट द एज ऑफ 21-22, तो इन लोगों को एडवांटेज मिलता है। वही आप 23-25 की उम्र पर जाके कमीशन होगे तो वो एडवांटेज थोड़ा सा कम हो जाता है ना। चलो, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की बात करूँ तो सबको मालूम ही होगा, अगर आप एयरफोर्स में है तो फ्लाइंग के 25,000 रुपये अलग मिलते हैं पर मंथ। सियाचिन में है तो 42,500 रुपये अलग मिलता है एल्टीट्यूड पे, ठीक है। हाउसिंग वगैरह सब आपको यही देती है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराती है। मेडिकल वगैरह का आपने सुना होगा ECHS वगैरह के बारे में। कैंटीन जो है सबसे CHD फैसिलिटीज़ आपको जो दी जाती है, ये सारी चीज़ें NDA और CDS एंट्री दोनों को ही दी जाती हैं। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए कि अब आपको कौन सा पाथ चुनना है, तो यदि आपकी एज 16.5 से 19.5 के बीच में है, अभी आप 11th-12th में हैं, मैथ्स में अच्छे हैं, फिजिक्स में अच्छे हैं और आप बनना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, तो NDA आपके लिए बहुत ही अच्छा क्या है, एडवांटेज वो फील्ड है। वहीं यदि आप ग्रेजुएट फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि आपको डिफेंस में जाना है, आपने अभी वो स्पार्क देख लिया है कि नहीं मैं डिफेंस के लिए बना हुआ हूँ, तो देन यू शुड गो इन द डिफेंस फोर्सेस, एंड उसके लिए CDS आपके लिए बहुत बेटर एडवांटेज है, ठीक है। अगर NDA की स्ट्रेटजी की बात करूँ तो NCERT बुक्स यदि आप साइंस और मैथ्स की अच्छे से कर लेते हैं, इसके साथ साथ कुछ अदर बुक्स भी हैं, ठीक है, जो कि लाइक आप PYQs लगा लें अच्छे से, या कोई मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से दे, या है ना जो हमारी क्वेश्चन बैंक्स आती हैं उनको लगाएं, ठीक है, तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट मैथ के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और समझ पाएँ कि आपको कौन से फील्ड में स्कोर करना है, ठीक है। मतलब कोई अगर क्वेश्चन आ गया टफ, तो आप ऐसा नहीं कि उस टफ क्वेश्चन में लगे ही हैं कि नहीं मैं करके रहूँगा, आज मैं जिद्दी हूँ, आज नहीं पहाड़ चढ़ा तो भाई आज मत चढ़ो, आज दूसरे छोटे पहाड़ चढ़ लो, उसको घर जाके चढ़ देना, ठीक है। वो चीज़, इंग्लिश ग्रामर का बेसिक्स आपको अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स आपका अच्छा होना चाहिए और GK की एक हल्की फुल्की नॉलेज हो तो काम बन जाता है। वही CDS की बात करूँ तो रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ो। अरिथमेटिक अगर मैथ्स लेके रखा है तो अरिथमेटिक प्लस एलिमेंट्री मैथ्स जो भी है उसको अच्छे से करो, ठीक है। इंग्लिश की कंसेप्ट की क्लैरिटी होना जरूरी है। अगर आप सोचो कि मैं कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है और आप चीज़ों को कर जाओ, नहीं कर पाओगे। आप रट्टू तो बन नहीं सकते, PYQ लगा लो, वो अच्छी बात है, मगर कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब वही बात है, वेदर यू एंटर थ्रू खड़कवासला NDA या देहरादून चेन्नई CDS IMA OTA किसी से भी जाते हैं, बात वही है, आपकी लाइफ जो है सर्विस, ऑनर और सेक्रीफाइस, यही चीज़ आपको मिलनी है। तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन तैयारी कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा पास है। NCERT सीरीज़ 11 तारीख आज हो चुकी है, 15 तारीख से 15 फेब से चालू हो जाएगी 11th की NCERT, वो भी मैथ्स की और ज्योग्राफी की। इसके बाद अदर NCERTs भी आएंगी, तो NCERT सीरीज़ भी कर सकते हैं आप। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, ताकि टेलीग्राम पर जुड़ने से क्या होगा, आपको जितनी भी लाइव क्लासेस हैं उसकी लिंक प्लस PDF आपको यहाँ मिल जाएगी। इसी के साथ साथ saberacademy.ssb के इंस्टाग्राम चैनल पर जाने से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, करंट अफेयर्स आपको बराबर मिलता रहेगा। रील्स देखते हैं ना आप, शॉर्ट्स देखते हैं ना, ये सारी चीज़ें यूट्यूब चैनल जिसको आप अभी देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करो। यूट्यूब चैनल पर भी इवन आपको है ना शॉर्ट ट्रिक्स अभी आ रही हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को करना है तो भाई कैसे करना है, तो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो इसके लिए हमारे चैनल से आपको जुड़ना ही पड़ेगा। और इसी के साथ साथ जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये है, जो और कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। ये 2 नंबर आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, 8 AM से लेके 8 PM तक कभी भी आप इस पर कॉल कर सकते हैं, कभी भी आप इस पर कॉल कर सकते हैं। आप इन नंबर पे कॉल करिए और हमारी जो यहाँ पर फैकल्टी रहेगी वो आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए यहाँ बैठी है। इसी के साथ साथ आप 106 MLB कॉलोनी, पड़ाव, ग्वालियर विज़िट कर सकते हैं, नियर मिसल स्कूल, हमारे ऑफलाइन बैच को देखने के लिए या हमारी एकेडमी को विज़िट करने के लिए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय। और अपनी जो एकेडमी की जर्नी है उसको उतनी ही अच्छी तरीके से करिए जितनी अच्छी तरीके से आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं। जी हाँ, यदि आप में जज्बा है तो आप एक अच्छे ऑफिसर बन पाएंगे और आपको कोई भी नहीं रोक सकता है उस चीज़ में बनने से, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।